अरे यार, इस घर में तो टॉयलेट ही नहीं है। अब इतनी रात को कहाँ जाऊं शौच करने। हाँ जी, सुनते हो? प्रियंका अपने पति को नींद से उठाने की कोशिश करती है। उसका पति अविनाश उठता है और कहता है, क्या है प्रियंका, इतनी रात को क्यों बुला रही हो? मुझे बड़ी जोर से आई है, अभी जाना होगा नहीं तो यही निकल जाएगी। अरे तुमको आई है तो तुम जाओ ना, मुझे क्यों बुला रही हो? तुम्हारे घर में तो शौचालय भी नहीं है, बाहर अंधेरे में जाने में मुझे डर लगता है, चलो मेरे साथ। प्रियंका ने जबरदस्ती अविनाश को उठाया। अविनाश हाथ में टॉर्च लेकर प्रियंका के साथ घर से थोड़ी दूर एक जंगल में चला आया। प्रियंका जंगल में शौच करने बैठ गई और अविनाश उसके पास में ही खड़ा रहा। अरे ये सब मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है? करना तो पड़ेगा ही, घर में शौचालय नहीं है तो शादी क्यों की? अविनाश कुछ नहीं बोल पाया। शादी से पहले जब बातचीत चल रही थी तब प्रियंका ने अविनाश से शौचालय की बात की थी। अविनाश ने उसके पिता हरिहर को ये बताया भी था, लेकिन ये सुनते ही हरिहर गुस्सा हो गया था। क्या ये तुम कह भी कैसे सकते हो? इस आंगन में कभी शौचालय नहीं बनेगा और कभी मुझसे ऐसी बेतुकी की बात मत करना। अविनाश चुप हो गया था। अविनाश और प्रियंका कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। प्रियंका शहर की लड़की है, उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। उसे हमेशा रात को ही जाना होता है, इसलिए उसके लिए परेशानी कई गुना बढ़ गई है। काम खत्म करके प्रियंका और अविनाश घर जाकर सो जाते हैं। सुबह प्रियंका उसकी सास वसुंधरा से कहती है, माँ जी, घर में शौचालय न होने के कारण मुझे रात को बाहर जाना पड़ता है, इसके बारे में क्या कुछ नहीं किया जा सकता? तो सुबह सुबह मेरे साथ चलना, रात को ही करने की क्या जरूरत है? अरे माँ जी, ये प्रेशर क्या किसी को पूछ कर आता है? और मुझे बचपन से ही रात को जाने की आदत है। तभी वहाँ पर प्रियंका का ससुर हरिहर चला आया और उसने कहा, तो आदत बदलनी पड़ेगी बहू, इस घर में शौचालय नहीं बनेगा, बता रहे हैं। इस गांव में किसी भी घर में शौचालय नहीं है। हाँ, उन लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। प्रियंका ने बात को नहीं बढ़ाया। उसने कई बार अविनाश को ये बताने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने कहा, देखो मैं पिताजी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। प्रियंका का दिल टूट गया। अरे यार, किस घर में शादी की है मैंने, इससे अच्छा तो कुमारी रह जाती। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। उसकी माँ जानकी ने कहा, देखो बेटी, सिर्फ इस वजह से तो रिश्ता नहीं तोड़ सकते हम। तुमने ही लड़का पसंद किया था, अब भुगतो। अरे माँ, अब तुम भी ताना मारोगी क्या? कुछ आइडिया तो दो कि कैसे इन लोगों को मनाया जाए। जंगल में रात को कितने खतरे होते हैं, मुझे बहुत डर लगता है माँ। मुझे वो सब कुछ नहीं पता। तभी जानकी के बेटे यानी कि प्रियंका के भाई आलोक ने जानकी से फोन ले लिया और कहा, दीदी मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। आलोक ट्रैकिंग करता था। उसने कहा, दीदी तू एक टेंट शौचालय खरीद ले। टेंट शौचालय? वो क्या होता है? अरे दीदी, हम जब ट्रैकिंग पे जाते हैं ना तो हम उसी में तो करते हैं। कहीं भी टेंट खोलो और कर दो, और उसके साथ एक पैन भी मिलता है जो टेंट के अंदर रहता है। वो भर जाए तो उसे साफ करना भी बहुत आसान है। आलोक का आइडिया प्रियंका को बहुत पसंद आया। उसने ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया। ये तो बढ़िया चीज लग रही है, इसे ही खरीद लेती हूँ। प्रियंका ने टेंट ऑर्डर कर दिया। अगले दिन ही एक डिलीवरी वाला आकर टेंट दे गया, लेकिन हरिहर ने वो देख लिया। बहू क्या है ये? टेंट एक बड़े से पैकेट के अंदर था। प्रियंका ने कहा, कुछ नहीं बाबूजी, ये कुछ लड़कियों वाला सामान है। ये बोलकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। रात को जब सभी सो गए तब प्रियंका बिस्तर से उठी। अविनाश भी सो रहा था। प्रियंका ने चुपके से बिस्तर के नीचे से टेंट को निकाला। अब छत पर जाकर टेंट लगा देती हूँ और फिर शौच करके देखती हूँ। प्रियंका टेंट और पैन लेकर छत पर चली गई और पैन रखकर उसके ऊपर टेंट लगा दिया और फिर टेंट के अंदर घुसकर अच्छे से शौच किया और फिर काम खत्म होने के बाद टेंट को समेट लिया। आहा, आज तो मजा आ गया। बिना किसी डर के शौच करने का मजा ही कुछ और है। प्रियंका ने बिस्तर के नीचे टेंट और पैन को रख दिया और सो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। प्रियंका हर रात छत पर जाती और टेंट खोलकर पैन में शौच करती और टेंट समेट कर नीचे चली आती। एक दिन अविनाश ने उससे कहा, क्या बात है प्रियंका, बहुत दिन हो गए तुम रात को शौच करने नहीं गई, मुझे बुलाया नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं जी, मुझे रात को नहीं आती आजकल। वाह, यही आदत तो डालनी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। प्रियंका अपने मन में ही मुस्कुराने लगी, लेकिन उसी दिन रात को सब कुछ बिगड़ गया। प्रियंका टेंट लेकर छत पर गई और टेंट उसके हाथ से वो छत पर गिर गया। टेंट के गिरने से थोड़ी आवाज हुई। अरे बाप रे, हाथ से फिसल गया ये टेंट। क्या करूं, वापस चली जाऊं क्या? नहीं, अभी तो सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं, थोड़ी सी आवाज सुनकर कौन छत पर आएगा। लेकिन उस आवाज से हरिहर की नींद टूट गई। अरे छत पर यह कैसी आवाज है? चोर वोर का चक्कर तो नहीं है? हरिहर सीढ़ियों से छत पर गया और देखा कि प्रियंका टेंट के अंदर घुस रही है।
बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को ये टेंट क्यों लगा रही हो छत पर? प्रियंका डर गई, वो कुछ बोल नहीं पाई। हरिहर ने टेंट के अंदर शौच करने वाला पैन देख लिया और वो बहुत गुस्सा हो गया। ये क्या, तुम टेंट लगाकर शौच करती हो, वो भी छत पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? चिल्लाने की आवाज सुनकर अविनाश और वसुंधरा भी चले आए। नहीं बाबूजी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। असल में मुझे बाहर जाने में डर लगता है, और ये तो घर की औरतों की इज्जत का भी सवाल है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? इस गांव की किसी भी औरत की इज्जत नहीं है। सुनो बहू, तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुबह होते ही तुम अपने मायके चली जाना। प्रियंका रोने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने कमरे में जाकर कपड़े बैग में भरने लगी। हरिहर भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन तभी उसका पेट दर्द करने लगा। पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे शौच करने जाना होगा। हरिहर एक टॉर्च लेकर घर से निकल गया और जाकर टॉर्च बांधकर जंगल में ही बैठ गया। आसपास ही एक सांप घूम रहा था। उसने हरिहर के पैर में काट लिया। बचाओ! अरे सांप ने काटा है मुझे। हरिहर चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर वसुंधरा, प्रियंका और अविनाश वहां पहुंचे और हरिहर को अस्पताल ले गए। अस्पताल में हरिहर का इलाज किया गया और बहुत कोशिशों के बाद वो बच गया। रात को जंगल में क्या कर रहे थे आप, जो सांप ने काट लिया? शौच करने गया था डॉक्टर साहब। बाहर शौच करने जाते हैं आप लोग? ये तो बहुत ही गंदा काम करते हैं। बाहर शौच करना अच्छी बात नहीं है, उससे और भी बीमारियां होती हैं। यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं बाबूजी। तुम सही थी बहू। अब मुझे समझ में आ गया है कि घर में शौचालय की कितनी आवश्यकता है। कल से ही हमारे घर में शौचालय बनेगा। अगले ही दिन से घर में शौचालय बनना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में शौचालय बनकर तैयार हो गया। सभी बहुत खुश हुए। प्रियंका की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन लोगों की देखा देखी गांव के सभी घरों में शौचालय बन गए और सभी शांति से शौच करने लगे। सुबह के 5 ही बजे थे कि अचानक मेघा की दीदी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ दीपा दीदी, इतनी सुबह सुबह उठ गए? रुको खोलती हूँ दरवाजा। मेघा, गांव की सब औरतें लोटा पार्टी के लिए निकल चुकी हैं, बस हम दोनों ही रह गए हैं। जल्दी चलो वरना देर हो गई तो शाम तक पेट पकड़कर बैठना पड़ेगा। लोटा पार्टी? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अरे हल्का नहीं होने जाना क्या? मुझे तो बहुत जोरों की लगी है। ये ले अपना लोटा पकड़, बाकी बातें रास्ते में कर लेना। मेघा शहर में रहती थी। दीपा की शादी के बाद वो उससे मिलने गांव आई थी, पर वो यहाँ आकर कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है उसे ये अंदाजा भी नहीं था। मेघा हाथ में लोटा पकड़े दीपा के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। दीपा, ये कौन लड़की है तेरे साथ? चाची, ये मेरी बहन है, शहर में रहती है, कल रात ही गांव आई है। अच्छा ठीक है, इसे समझा दे कि अच्छे से हल्की हो लेगी, नहीं तो शाम तक इसे खाने पीने में परेशानी होगी। अब बहन के घर आई है, यहाँ अच्छे से निपट लेगी तो आराम से बहन के हाथों की पूरी पकवान खा पाएगी। मैं तो यहीं बैठ जाती हूँ, ये जगह साफ है। दीदी, ये सब औरतें खुले में शौच कर रही हैं, ये लोग अपने घरों में शौच क्यों नहीं जाती? गांव के घरों में शौचालय नहीं होता। हम सब गांव की औरतें सुबह शाम लोटा पार्टी के लिए ही जंगल आती हैं। तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे समझाती हूँ। मेघा दीपा के साथ घर आ जाती है। देख दीपा, ये गांव है, यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे और पैसे वाले नहीं हैं जो घरों में शौचालय बना सके, इसलिए हमें भी इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दीदी, जीजा जी आपको यहाँ गांव में छोड़कर शहर में रह रहे हैं, वो वहाँ पर नौकरी करते हैं, वो आपकी इस परेशानी को क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं आपको यहाँ पर घर में शौचालय बनवा कर दे देते? अरे तू छोड़ इन सब बातों को, और माँ बाबूजी के सामने ये बात बिल्कुल भी मत बोलना। मेघा इस बात से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब वो गांव में रह रही थी तो मजबूरी में उसे भी लोटा पार्टी के लिए जाना ही पड़ता था। अचानक जीप में गांव के कुछ लड़के वहां से निकलते हैं। अरे भैया, बड़े सही टाइम पे शहर के लिए निकले। यहाँ तो लोटा पार्टी चल रही है। अरे निपट ली हो या हम मदद करें? अरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी की लाइट जरा जंगल की ओर कर। सब मुंह ढक लो, ये गुंडे बदमाश जानबूझकर इसी समय यहाँ आते हैं ताकि हम औरतों को शौच करते हुए देख सके। औरतें शौच करते हुए शर्म से सहम जाती हैं। मेघा गुस्से में घर आ जाती है और सोचने लगती है, गांव में घरों में शौचालय नहीं है। मुझे लगता है यहाँ के गरीब परिवार इस विषय में कोई पहल नहीं करेंगे, पर आज जो भी हुआ बहुत गलत था। क्या औरतों की इज्जत इन मर्दों के सामने कुछ नहीं? मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। अगले दिन मेघा दीपा के सास ससुर के सामने घर में शौचालय बनाने की बात करती है। देखो मेघा,
तुम हमारी बहू की बहन हो और हमारी मेहमान हो, तो तुम हमारे मामलों में ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। मेहमान की तरह आई हो तो मेहमान की तरह ही रहो। पर आज सुबह जो हुआ वो बहुत गलत था, आपने भी तो देखा था। देख लड़की, तो हमारी बहू की बहन है, इसलिए तेरा लिहाज कर रहे हैं। जिस आंगन में तुलसी का वास हो वहाँ पर शौच नहीं किया जाता। आ गई बात समझ में? घर की औरतें शौच के लिए खुले में ही जाएंगी, ये प्रथा नहीं बदलेगी। बहू इसे समझा दो कि ये अपनी मर्यादा में रहे, वरना शहर वापस चली जाए। मेघा कमरे में आकर वापस शहर जाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मालिक, मालिक, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके पेट का दर्द बहुत बढ़ गया है, इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने 5,000 रुपए का खर्च बताया है। मेरी मदद करो मालिक, मुझे 5,000 रुपए उधार की जरूरत है। तुम सब औरतों से मैंने कितनी बार कहा है, सुबह 5 बजे लड़कियों को बोल दिया करो कि नींद को छोड़कर हल्की होने जंगल में चली जाए, पर तुम मानती कब हो। अब आ गई ना मुसीबत। तेरी लड़की सुबह ही निपटने जंगल चली जाती तो तेरा ये खर्चा बच जाता। कब तक लौटा पाएगी ये 5,000 रुपए? मालिक, आप चिंता मत करो, मैं खेती का काम ज्यादा करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बड़ी मेहरबानी मालिक। ये सब क्या हो रहा है? गांव की गरीब मजबूर औरतें बिना शौचालय की कितनी परेशानी झेल रही हैं। उस बेचारी लड़की का सिर्फ इतना सा दोष कि उसे शौचालय करने के लिए शौचालय नहीं मिला। इन गरीब औरतों और लड़कियों को इतना दुख झेलना पड़ता है। जब तक सुबह नहीं होगी तब तक रात में अंधेरा नहीं घिरेगा। जब तक रात में अंधेरा नहीं घिरेगा ये शौच के लिए नहीं जा सकती। पर मैं इस दकियानुसी सोच को कैसे बदलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब तक मैं इस गांव में शौचालय नहीं बनवा दूंगी तब तक मैं इस गांव से नहीं जाऊंगी। मेघा गांव से जाने का विचार अभी छोड़ देती है। वो इसी सोच में थी कि इस गांव में सभी गांव वालों और दीपा के सास ससुर को समझाकर वो गांव में शौचालय बनवा सके। इसलिए मेघा गांव वालों से मिलती है। कैसी बात कर रही हो बेटी? 2 वक्त की रोटी खाने को नसीब नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से ये कच्चा कमरा तैयार किया है। अब शौचालय बनवा कर हम पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। हमारी बहू बेटियां सुबह निपट आती हैं, जैसे गुजारा चल रहा है चलने दो। बेटी, हम औरतों का जन्म तो परेशानी झेलने के लिए ही हुआ है, और हम गुजारे लायक रोटी कमाने वाले गरीब मजदूर भला शौचालय कहाँ बनवा पाएंगे? यहाँ तो कोई भी शौचालय को लेकर गंभीर सोच नहीं रखता। अब मैं क्या करूँ? जीजा जी ने भी फोन पर साफ मना कर दिया है कि वो गांव में अपने पिताजी के मामले में कुछ नहीं बोलते। अगली सुबह गांव की सब औरतें लोटा पार्टी के लिए जंगल जाती है, पर उस दिन मेघा नहीं जाती। वो सो रही थी। तभी दीपा रोती चिल्लाती घर आती है। बाबूजी, माँ जी के पैर पर सांप ने काट लिया, वो जंगल में बेहोश पड़ी हैं। जंगल में अंधेरा था, माँ जी शायद उस सांप को देख नहीं पाई। क्या कौशल्या को सांप ने काट लिया? पर कैसे? जंगल में अंधेरा था, माँ जी शायद उस सांप को देख नहीं पाई। दीपा की सास को गांव के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर जहर उतरने की दवाइयां देता है। कुछ घंटों बाद दीपा की सास को होश आता है। बाबूजी, क्या अब भी आप गांव में शौचालय बनाने के लिए मना करेंगे? आज अगर आंटी जी को कुछ हो जाता तो? कल भगवान न करे दीदी के साथ कुछ गलत हो गया तो? मेघा सही कह रही है, गांव में हर घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। हम गांव की औरतों ने कभी अपनी परेशानी को जाहिर ही नहीं किया, मामूली समझा अपनी सबसे बड़ी जरूरत को। तुम सब चिंता मत करो, हमारे गांव में भी शौचालय होगा, ताकि हर सुबह अंधेरे में गांव की बहू बेटियों को डर कर और सहम कर जंगल न जाना पड़े। दीपा के ससुर की बात सुनकर मेघा बहुत खुश होती है। गांव में शौचालय बनने से सभी गांव वाले बहुत खुश थे।